Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine at your home. Today we will start our class 10th Maths chapter 5 Arithmetic Progressions. Okay, it is very interesting chapter. Arithmetic progression क्या होती है? We have a different kind of series pattern towards our day-to-day life, but all are not in AP, that means arithmetic progression. सभी arithmetic progression नहीं होती है. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि which type of pattern are in AP. ओके उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले वी हैव टू नो अबाउट द सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन. ओके अभी हम बात करते हैं व्हाट इज़ सीक्वेंस. सीक्वेंस क्या होती है? In it, the number are arranged according to some specific rule separated by commas. That means ये कुछ pattern follow करती है and separated by commas. These are the sequence. There are some example of sequence 2, 4, 6, 8 up to 20 term. हमारे पास यहाँ पर दे रखा है 2, 4, 6, 8. It follows a pattern that means 2, उसके बाद 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है. तो these are the even number. Okay, these are the even numbers and even number का पैटर्न चल रहा है. इसमें सभी even numbers हैं and this is the finite sequence. इसे हम कहते हैं finite sequence. Okay, next is 1, 3, 5, 7, 9 up to infinitive. ये हमारे पास है infinite sequence. Okay, and this is non. इसका लॉजिक क्या लगा? इसमें लॉजिक है odd numbers. Okay, this is the next is 1 square, 2 square, 3 square, 4 square up to 50 term. अब देखो up to 50 terms that means हमारे पास एक बाउंडेशन आ गई 50 terms की, that is finite sequence. Okay, finite sequence है और इसमें लॉजिक क्या लगा है? हमारे पास नेचुरल नंबर का स्क्वायर आ रहा है. ओके दैट मीन्स फर्स्ट टर्म है तो 1 का स्क्वायर, सेकेंड टर्म है तो 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म है तो 3 का स्क्वायर. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस सीरीज़. सीरीज़ क्या होती है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड एज सीरीज़. इसमें हम क्या कर देते हैं, बस जो सीक्वेंस है उसमें हम प्लस 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 लगा देते हैं. ठीक है, जैसे 2 + 4 + 6 + 8 अप टू 20 टर्म्स, इनका हमें सम करना है. ठीक है, तो ये हमारे पास आई फाइनाइट सीरीज़. इसे हम फाइनाइट सीरीज़ बोल देंगे. ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है एंड द थर्ड वन इज़ ऑल्सो फाइनाइट सीरीज़. ओके, अब इसमें हमारे पास जैसे प्रोग्रेशन क्या होगी, हम वो प्रोग्रेशन फाइंड आउट करें. नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेशन. प्रोग्रेशन क्या होगी? इसमें प्रोग्रेशन अ सीक्वेंस इन विच वी कैन कैलकुलेट द nth टर्म इज़ कॉल्ड एज प्रोग्रेशन. मीन्स हमारे पास डिफरेंट सीक्वेंस होगी, उसमें डिफरेंट पैटर्न्स होंगे. अब उसमें से कौन सी प्रोग्रेशन होगी, कौन सी नहीं होगी? प्रोग्रेशन वो होगी जिसमें हम उसकी nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. nth टर्म को हम Tn, An कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, अब हमारे पास nth टर्म जिसमें हम फाइंड आउट कर सकें तो वो तो हमारी सीक्वेंस एज वेल एज प्रोग्रेशन भी होगी. ओके, ये हमारी प्रोग्रेशन और सीक्वेंस दोनों होगी. और जिसमें हम Tn फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके, उसे हम सिंपली एक सीक्वेंस बोलते हैं. ठीक है, हमारे पास कोई भी टर्म्स दे रखी हैं, हम उसमें कहें कि हमें भाई इसमें जैसे हमारे पास प्राइम नंबर की कोई सीक्वेंस है. ठीक है, उसमें हम ये कहेंगे हमें 20th टर्म निकालनी है तो हमें नहीं पता अभी. ठीक है, हम डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से, किसी लॉजिक से, किसी पैटर्न से नहीं निकाल सकते. ओके, अब हमारे पास आता है कि AP. अब प्रोग्रेशन भी हमारे पास जैसे AP, GP, HP, हमारे पास कई टाइप की प्रोग्रेशन होती है. इन आवर 10th क्लास वी रीड ओनली AP. ओके, जैसे हमने ऊपर अभी अपनी इस वीडियो में किया कि हमारे पास ये कुछ टर्म्स थी जैसे 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7, 9, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर. ओके, ये हमारे पास सीक्वेंस तो है लेकिन ये सभी AP में नहीं है. ओके, अब इसमें देखो ये प्रोग्रेशन भी है हमारे पास लेकिन ये सभी AP में नहीं है, ये AP में है. AP के लिए हमारे पास इसका एक रूल होता है कि जो इसकी कंसेक्यूटिव टर्म्स होती हैं उनका डिफरेंस सेम होता है. ओके,
जो प्रोग्रेशन हमारी एपी में होगी उस एपी में हमारे पास देखिए किस टाइप की टर्म्स होती हैं। हम उस एपी में लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 अप टू सो ऑन, और लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे अपने चैप्टर में AN से। ओके, अब इसमें हमारे पास एपी की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी, एपी क्या होता है, ये सभी पढ़ेंगे। तो एपी में क्या होगा कि जो हमारे पास कंसेक्यूटिव टर्म्स होती है जैसे A1, A2, A2, A3, A3, A4, इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है, दैट मीन्स इनका जो डिफरेंस होता है सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम होता है। ओके, एक फिक्स नंबर होता है जो उनका डिफरेंस होता है। ओके, अब हम इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? Arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. That means कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसमें हम हर एक टर्म ऑब्टेन करते हैं बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग, मीन्स उससे पहले वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करके। ओके, तो जो फिक्स नंबर होता है उसी हम क्या कहते हैं, जो हमारा फिक्स नंबर ऐड होता है उसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। दैट इज़ डी, नॉन एज डी, दैट इज़ कॉमन डिफरेंस। अब हम कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। कॉमन डिफरेंस, द फिक्स नंबर दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। वी डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बाय A1 या A, okay, and second term by A2, nth term by AN। ओके, इस टाइप से हमारी एंड AP की लिस्ट बनेगी। एंड द कॉमन डिफरेंस बाय D, ठीक है, ये D से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। सो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, AN माइनस AN माइनस 1, ठीक है, मीन्स सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो डी आ जाएगा। अगर ये होल्ड करती है प्रॉपर्टी, दैट मीन्स वही हमारी सीक्वेंस एपी में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर किसी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो नेक्स्ट टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस से डिफरेंट आता है तो हमारे पास वो एक फिक्स डिफरेंस नहीं रहा और वो कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो लिस्ट हमारी एपी में नहीं है। जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सो ऑन, ठीक है, ये हमारी जनरल फॉर्मेशन होती है। और जो nth टर्म फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, द nth टर्म ऑफ AP इज़ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास AN फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो किसी एपी की आपको थर्ड टर्म निकालनी है, तो दैट मीन्स A प्लस n माइनस 1, A प्लस 3 माइनस 1 2D, मीन्स जो थर्ड टर्म है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D, जो फोर्थ टर्म है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 3D, जो फिफ्थ टर्म है या 10th ले लेते हैं, 10th टर्म होगी उसे हम लिख सकते हैं A प्लस 9D, ठीक है। इस टाइप से हम अपनी एपी की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, these are our basic concept of AP. Okay, I hope you understand well and we will continue our exercise in our next video. ओके, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 5.1। अभी ये क्लास आपके बेसिक कंसेप्ट्स की है। ओके, इनको अच्छे से रीड कीजिए, अपनी बुक से कीजिए, वीडियो से कीजिए। ओके, और आपके चैप्टर के लिए ये बेसिक कंसेप्ट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू।